बेटी श्रुति चौधरी का लोकसभा का टिकट कटने के बाद मायूसी और निराशा के दौर से गुजर रही किरण चौधरी को मजबूरी में एक ऐसा बड़ा सियासी फैसला लेना पड़ गया जिसके चलते उनके परिवार की सियासत अब नए दौर में पहुंच गई है। किरण चौधरी बेटी श्रुति चौधरी के साथ अब बीजेपी के भगवा रंग में रंग गई है, वह बीजेपी की नेता बन गई हैं। किरण चौधरी के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी में आने के बाद उनके कौन कौन से अरमान पूरे होंगे और आखिर वो कौन से कांड रहे जिसके चलते किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। किरण चौधरी उस दौर में भी कांग्रेस के साथ में थी जब उनके ससुर बंसीलाल और पति सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के बाद हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस में हविपा के विलय का आधार भी किरण चौधरी ने तैयार किया था। वो कांग्रेस के प्रति पूरे समर्पित भी थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने किरण चौधरी को मजबूर कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर चली जाएं। किरण चौधरी नहीं चाहती थी कि वो कांग्रेस छोड़कर जाएं, लेकिन बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद किरण चौधरी को इस बात का आभास हो गया था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में अब भूपेंद्र हुड्डा की ही एक तरफा चलेगी, वो फ्री हैंड में रहेंगे, जिसके चलते उनकी टिकट को कोई खतरा तो नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के हालात में वो खाली हाथ रह सकती है और भूपेंद्र हुड्डा उनको तोसा में हरवाने के लिए तमाम प्रबंध कर सकते हैं, तमाम साजिश रच सकते हैं और उनकी खिलाफत के लिए कोई गेम प्लान कर सकते हैं। किरण चौधरी को इस बात का एहसास हो गया था कि बेटी श्रुति चौधरी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और अपने परिवार की सियासत को जिंदा रखने के लिए उन्हें बड़ा फैसला लेना होगा और इस बड़े फैसले के तहत ही किरण चौधरी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी के कौन कौन से अरमान पूरे होंगे, आखिर किस फार्मूले के तहत किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई हैं। दरअसल बीजेपी और किरण चौधरी दोनों के ही एक जैसी जरूरतें थी। बीजेपी इस समय हरियाणा में उस दौर से गुजर रही है जहां ज्यादातर जाट वोटर उसके खिलाफ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जाट वोटरों, सिख वोटरों, चमार वोटरों और मुसलमान वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ जमकर वोट दिए थे और इसी वजह से बीजेपी लोकसभा की 5 सीटें हार गई। अब 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी को नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव माहौल में बदलने के लिए बड़े फैसलों के बड़े चेहरों की जरूरत थी और इसलिए उनके रास्ते में उनके मददगार के तौर पर किरण चौधरी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती हैं। प्रदेश के जाट वोटरों में बंसीलाल परिवार का बड़ा नाम है। किरण चौधरी प्रदेश के बड़े नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी उनके जरिए जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने का बड़ा प्रयास कर सकती है। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी को किरण चौधरी को चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी होगी। अगर बीजेपी उन्हें सिर्फ भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में ही इस्तेमाल करने की सोचेगी, यूज करने की सोचेगी, तो वो छोटा फायदा होगा। ये सच्चाई है कि बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह के समर्थक अभी भी पूरे प्रदेश में बैठे हुए हैं और अगर किरण चौधरी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगी तो ऐसे में वो समर्थक बीजेपी के साथ आ सकते हैं। यानी किरण चौधरी जाट वोटरों के अगर 4-5% वोटों को भी बीजेपी के साथ जोड़ने में सफल होगी तो वो बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक में एक बेहद डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। किरण चौधरी अब सेंटर की पॉलिटिक्स करती हुई नजर आएंगी। ये समाचार मिल रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि किरण चौधरी अब राज्यसभा में जाएंगी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी वो विधानसभा का चुनाव तोसाम से लड़ेंगी। यानी किरण चौधरी ने जहां दिल्ली की पॉलिटिक्स में अपने लिए रास्ता खोल दिया है, दरवाजा खोल लिया है, वहीं बेटी श्रुति चौधरी के भी लंबे सियासी भविष्य का पूरा खाका तैयार कर लिया है। अब प्रदेश की पॉलिटिक्स में श्रुति चौधरी आगे जाती हुई नजर आएंगी। श्रुति चौधरी कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट भी थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उदय भान के साथ मिलकर उन्हें काम करने की आज़ादी नहीं दी, उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी। जहां भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समोसा किंग चेले जितेंद्र भारद्वाज को स्टार प्रचारक का दर्जा देने का काम किया, वहीं पर उन्होंने बाकी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट यानी श्रुति चौधरी और सुरेश गुप्ता को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने जानबूझकर उदय भान के साथ मिलकर केंद्र के अपने आकाओं के साथ सेटिंग करते हुए स्टार प्रचारकों की सूची से किरण चौधरी को भी बाहर रखने का काम किया।
लेकिन बाद में प्रेशर पॉलिटिक्स पड़ने के चलते किरण चौधरी को मजबूरी में स्टार प्रचारक बनाना पड़ा। लेकिन ये सच्चाई है कि किरण चौधरी की ड्यूटी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लाई गई और यही वजह है कि किरण चौधरी को एहसास हो गया कि कांग्रेस में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स से फरने के लिए सबसे पहले उन्हीं का शिकार करने का काम करेंगे, उनको बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होकर न सिर्फ अपनी सियासत को बचाने में सफल हो गई है, बल्कि इनके साथ साथ वो अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी प्रदेश की पॉलिटिक्स में बड़ी एंट्री दिलवाने में सफल होती नजर आ रही हैं। किरण चौधरी अब एक्टिव मोड में होकर पूरे देश के जाट नेताओं की खाली पड़ी हुई जगह को भरने का काम भी कर सकती है। ये सभी जानते हैं कि बीजेपी पूरे प्रदेश के जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक असरदार जाट नेता की तलाश में है। पहले बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाकर उस पद पर बैठाने की कोशिश की, उसके बाद संजीव बालियान को केंद्र में बड़ा मंत्री बनाकर भी बीजेपी ने यह प्रयास किए, लेकिन दोनों ही बड़े नेता इस मामले में फेल रहे। यहाँ तक कृषि मंत्री तोमर भी वो जगह भरने में नाकाम रहे। अब बीजेपी पूरे देश के जाट वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए किरण चौधरी को बड़ी भूमिका देने का काम कर सकते हैं और ऐसे में अगर किरण चौधरी ने एक्टिव होकर अपनी पॉलिटिक्स को ऊपर उठाने का काम किया तो वो एक बड़ी जाट नेता के तौर पर स्थापित हो सकती है। यानी किरण चौधरी जहां दिल्ली की पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगी, दिल्ली की पॉलिटिक्स में अपना नया और बड़ा मुकाम बनाने का काम करेंगी, वहीं हरियाणा की पॉलिटिक्स में अब श्रुति चौधरी विधानसभा में मां किरण चौधरी की जगह बैठी हुई नजर आएंगी। यानी पूरे परिवार की सियासत को बड़ा फायदा हो गया है और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी के भविष्य की चिंता भी बीजेपी ने मिटाने का काम कर दिया है। यानी बीजेपी में आकर किरण चौधरी की पोबारह हो गई है, उन्हें बड़ा बम्पर फायदा मिल गया है और अब वो भूपेंद्र हुड्डा को ये दिखाने का काम कर सकती है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर सकती है कि उनके कारण ही कांग्रेस को क्या क्या फायदे थे, उनके जाने के बाद बीजेपी में क्या फायदा होगा। यानी किरण चौधरी के बीजेपी में एंट्री मिलने के साथ जहां उनके परिवार की सियासत सेफ हो गई है, वही बीजेपी को भी एक बड़ा सियासी फायदा होगा, जो लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक में उनके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर साबित हो सकता है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी श्रुति चौधरी की भूमिका को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।